Hello everyone, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita and this is the third lecture in the series of lectures on the history of English, right? And today we are going to talk about politics of Renaissance. We have already talked about what led to Renaissance. We have talked about the features of Renaissance, and today we are going to talk about the politics that was taking place in the Renaissance. We are going to talk about the gunpowder plot, we are going to talk about the Spanish Armada, and we are going to talk about the theaters and the language development of Britain, right, during the time. So let's begin. If you haven't watched the previous two videos, please first go and watch those videos because they will help you link with today's content. Okay, so let's begin with the class. We are going to begin with the politics of the age. In the last class, we had already discussed this point कि 1611 में हमारी King James की Bible आई थी जो कि most famous थी, right? And the most printed one was 1621 James 1 की Bible. Okay, I hope we are clear here. Yeah. So let's move forward now. The politics of the age, right? Politically, this was an unsettled time. पॉलिटिकली ये बहुत ही अनसेटल्ड टाइम था. क्वीन एलिजाबेथ अपने थ्रोन पर आती है 1558 टू 1603 के बीच में, राइट? इस टाइम पे जब क्वीन एलिजाबेथ अपने थ्रोन पर आ जाती है 1553 to 1603, राइट? अराउंड 44 years शी स्टेज ऑन हर थ्रोन. पर लोग, बाहर के जो लोग होते हैं वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि पहली बात एक लेडी क्वीन थ्रोन पे आई है, राइट? और दूसरी बात कि वो एक प्रोटेस्टेंट है. तो अब लेडी क्वीन थ्रोन पे आई है, ये बात को लेकर प्यूरिटन्स काफी तनाव में होते हैं, जो कि एक्सट्रीम साइड ऑफ प्रोटेस्टेंट्स है. और कि प्रोटेस्टेंट है वो इस बात को लेकर जो हमारे कैथोलिक लोग हैं, दे वांटेड टू रिमूव द प्रोटेस्टेंट किंग और क्वीन, राइट? तो यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है, राइट? But people were not able to digest this and hence there was a constant threat, plot, potential and rebellion against her. Constantly उसके against कुछ ना कुछ हो ही रहा था. क्यों? क्योंकि जो हमारे प्यूरिटन्स हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वर कॉन्स्टेंटली देयर. कैथोलिक डिसेंट, काउंटर रिफॉर्मेशन रीच एट इट्स पीक. दे वर काउंटर रिफॉर्मेशन, दे डिड नॉट वांट द प्रोटेस्टेंटिज्म टू फ्लरिश, राइट? और फिर फाइनली एक बहुत मेजर थिंग होती है, दैट इज द गन पाउडर प्लॉट दैट टेक्स प्लेस ऑन 5th November 1605, राइट? और गाय फकवास एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, राइट? द गन पाउडर प्लॉट 5th November 1605. अब इसमें क्या होता है कि जब क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स 1 को थ्रोन पे आना होता है, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ जेम्स 1 इज टू कम ऑन द थ्रोन. और हमारे जेम्स 1 जो होते हैं उनके अगेंस्ट ही गन पाउडर प्लॉट को लॉन्च किया जाता है. पर यू हैव टू रिमेंबर कि जो 5th November को गन पाउडर प्लॉट किया था 1605 में, वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था. इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट. वो कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि पहले मिनिस्टर्स को पता लग गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट? बट इनका जो एम था वो यही था, टू असैसिनेट जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड, राइट? एंड दिस प्लान वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉबर्ट कैट्सबाय. रॉबर्ट कैट्सबाय एक डिवॉइड कैथोलिक थे जो चाहते थे जेम्स 1 को मारना एंड टू ब्रिंग डाउन द प्रोटेस्टेंट रूल एंड एस्टैब्लिश्ड कैथोलिक रूल, राइट? अब आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जेम्स 1 जब हमारे थ्रोन पे आए थे तो जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने ये बात एक्सपेक्ट की थी कि जेम्स 1 जिसकी वाइफ, जेम्स 1 की जो वाइफ थी, दैट्स एन ऑफ डेनमार्क, वो कैथोलिक है. तो जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो जेम्स 1 है वो रिलीजियस टॉलरेंस दिखाएंगे, राइट? वो ज्यादा जो है ओपन करेंगे कैथोलिक्स के लिए, राइट? वो ज्यादा बेटर रूलिंग किंग होंगे कैथोलिक्स के लिए क्योंकि दे विल बी टॉलरेंट टुवर्ड्स द कैथोलिक सिंस जेम्स 1 की वाइफ ही कैथोलिक है. पर एक तो उनके होप्स थे कुछ, पर अब जेम्स 1 ने कुछ ऐसा किया. जेम्स 1 जब थ्रोन पे आए 1604 में, उन्होंने एक स्पीच दी पार्लियामेंट में, राइट? और उन्होंने कहा कि वो कैथोलिक से नफरत है उनको, ही डिटेस्ट द कैथोलिक, और कहा कि ऑल जूड एंड कैथोलिक प्रिंस लीव द रियलम, कि सारे जूड और कैथोलिक के जो प्रीस्ट हैं वो प्लीज मेरे किंगडम छोड़कर चले जाओ. तो एक तो उन लोगों की होप थी. व्हेन यू हैव होप फ्रॉम समवन एंड ओवर दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग दैट होप डज समथिंग दैट लीव्स यू like shocked, right? That leaves you in more anger. तो वो वही कैथोलिक्स के साथ हुआ कि उन्होंने होप की कि मे बी he'll be more tolerant, but instead of being tolerant, he said he detested them, है ना? उन्हें उससे नफरत है. तो अब पहले तो वो इस चीज की खुंदक खाए बैठे थे, अब वो चिंगारी लग चुकी है, राइट? सो नाउ दे वांटेड टू किल द किंग. ठीक है,
तो गन पाउडर प्लॉट वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन द प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट, प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट को नीचे लाने का अटेम्प्ट था द गन पाउडर प्लॉट, राइट. डजन्स ऑफ गन पाउडर वर मूव्ड इन. गाय फक्वास प्रिपेयर्ड टू इग्नाइट द सैशे ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट. और जो हमारा गाय फक्वास था उसको ये बोला गया था कि तुमको ये सारा गन पाउडर अंदर लाना है और जब पार्लियामेंट खुलेगी तब तुम्हें आग लगा देनी है पार्लियामेंट के. पर ये प्लान पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, इसलिए फुलफिल नहीं हो पाया. और इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर कि ये प्लान फुलफिल नहीं हो पाया, बचा लिया गया इतने सारे लोगों को. इसीलिए ही हर साल इस दिन ऑन 5 नवंबर 1605 वहां पर बॉनफायर सेलिब्रेशंस होती हैं. बॉनफायर सेलिब्रेशंस जो है वो इस चीज के लिए मतलब इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि जो गन पाउडर प्लॉट था दैट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट. नाउ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द गन पाउडर प्लॉट आर गाय फक्वास, रॉबर्ट कैट्सबाय, थॉमस विंटोर, जैक राइट, थॉमस पर्सी एंड 9 others. Most important, these two individuals. Yes, I hope now you are clear with the concept of the gunpowder plot. Yeah. Now we should move forward with another thing. Then they are saying कि इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो क्वीन एलिजाबेथ का जो रूल था that is associated with the sense of stability के साथ वो associated और national trim के साथ वो associated था. ठीक है. तो अब हम बात करें 1588. ये एक अदर इम्पोर्टेंट इवेंट है 1588, जहां पर क्या होता है, जहां पर होता है स्पेनिश अर्माडा, राइट. 1588 में क्या होता है, स्पेनिश अर्माडा, राइट. यहाँ पे जो हमारे लोग होते हैं, तो यहाँ पर जो कैथोलिक किंग होता है फिलिप ऑफ स्पेन, उसको डिफीट कर दिया जाता है. द कैथोलिक किंग फिलिप ऑफ स्पेन इज डिफीटेड हियर, राइट. और कहाँ हुआ था स्पेनिश अर्माडा, ये हुआ था इंग्लिश चैनल और ब्रिटिश आइल्स में. इट हैपेंड ऑन द इंग्लिश चैनल्स, मतलब सी पर हुआ था. ओके तो अब क्या हुआ था, बिकॉज द कैथलिक्स वर डिफीटेड, फिलिप ऑफ स्पेन डिफीट कर दिया गया था, तो इंग्लैंड नाउ गॉट सॉवरेनिटी ओवर द सी. पूरी सी पर इंग्लैंड ने अब कब्जा कर लिया था, राइट, आफ्टर द स्पेनिश अर्माडा. और जो एलिजाबेथ के सीमैन थे उन्होंने स्पेनिश एम्पायर का सारा रिच निकालकर क्वीन को दे दिया था, बिकॉज दे वांटेड टू मेक द क्वीन द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल. ठीक है. स्पेनिश अर्माडा समझ आता है, स्पेनिश अर्माडा लड़ाई होती है जिसमें हमारे किंग फिलिप ऑफ स्पेन जो है वो हार जाते हैं और ये इंग्लिश चैनल के बीच में होती है. तो जब हार जाते हैं तो इंग्लैंड जो है वो पूरी सी के ऊपर कब्जा कर लेता है. बाद में जो एलिजाबेथ के सीमैन होते हैं वो स्पेन में जाकर उनका सारा रिच, सारा मनी, उनका जो भी होता है वो चोरी करके ले आते हैं. बिकॉज क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो क्वीन है शी बिकम्स मोस्ट रिच एंड मोस्ट पावरफुल. एंड इतनी ज्यादा उसके बाद में लंदन जो है उसका साइज बढ़ गया और वो नेशनल कैपिटल डिक्लेयर किया गया, राइट. इट डेवलप्ड एज पावर एज अ नेशनल कैपिटल. उसके बाद लंदन को नेशनल कैपिटल डेवलप किया गया, राइट. और उसका साइज भी कॉन्स्टेंटली बढ़ गया. पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही थी लंदन की, पर वहां के लोगों को पढ़ना लिखना अभी भी नहीं आता था, राइट. बट बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ मनी नाउ दे इंडल्ज्ड इन थिएटर्स. अब वो वहां जाकर आराम से देखना प्रेफर करते थे थिएटर में इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, एंड दे कुड नॉट इवन रीड एंड राइट, राइट. तो पहला पब्लिक थिएटर जो आता है, you have to remember, this is important, the first public theater that comes up is in 1576 and the name is The Theatre. पहला पब्लिक थिएटर जो आता है दैट कम्स अप इन 1576 और उसका नाम भी द थिएटर ही होता है. ओके और कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1559 में. और कौन था इसका मेजर इंडिविजुअल इन्वॉल्व, दैट वाज जेम्स बर्बेज. ओके रिमेंबर दिस, पहला पब्लिक थिएटर 1576, नाम द थिएटर जो था ये फॉर्म हुआ था 1559 में. और जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व था इसमें, जो मेजर इंडिविजुअल इन्वॉल्व था वो था जेम्स बर्बेज. ओके और अब क्या हुआ कि जब थिएटर, पहला पब्लिक थिएटर आ गया द थिएटर, तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है वो भी थिएटर के साथ साथ बढ़ी, राइट. इन इंग्लैंड इट इज कंसिडर्ड दैट थिएट्रिकल एक्सप्रेशन एंड नेशनल लैंग्वेज ग्रू हैंड इन हैंड. थिएट्रिकल एक्सप्रेशन और नेशनल लैंग्वेज दोनों साथ साथ बढ़ी, राइट. बोथ मूव्ड एंड बोथ ग्रू अप हैंड इन हैंड. ओके विद द एक्सपैंडिंग लेक्सिकन लॉट ऑफ फॉरेन वर्ड्स बिकम इंग्लिश वर्ड्स, राइट. बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया. लॉट ऑफ लेक्सिकन इन्वेजन, लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, अफ्रीका, एशिया, इन सब से वर्ड्स लेकर हमने इंग्लिश डिक्शनरी बनाई. ओके और बहुत सारे नए वर्ड्स फॉर्म हुए बाय द इफेक्ट ऑफ सफिक्स, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रीफिक्स एंड कंपाउंडिंग. तो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जब किसी भी वर्ड के पीछे हम कुछ लगा देते हैं. प्रीफिक्स होता है जब हम किसी भी वर्ड के आगे लगा देते हैं, जैसे नॉन सेंस या अनसिविलाइज्ड, राइट. तो ये अलग वर्ड फॉर्म हो गए. और कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं, जैसे फ्रेंच,
एक वर्ड है, वुमन एक वर्ड है, हम इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया फ्रेंच वुमन। नाइट एक वर्ड है, वॉच एक वर्ड है, दोनों को कंबाइन करके बना दिया नाइट वॉच। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, थिएटर के साथ साथ इन लोगों की लेक्सिकल, इन लोगों की लैंग्वेज भी बढ़ी और इन लोगों ने बहुत सारे फॉरेन सोर्सेस से वर्ड्स लिए, राइट? सफिक्स, प्रीफिक्स और कंपाउंडिंग का भी इस्तेमाल किया, right? I hope now we are clear with the politics of the year. We are clear with the Spanish Armada, with the gunpowder plot, and how language developed in England, right? So here we wrap up our session. In the next class, we are going to begin properly with the Renaissance literatures, right? We are going to talk about the Renaissance poetry. We are going to talk about Philip Sidney, about Spenser, right? And a lot of small poets also, right? That are important, right? So let's wrap up our session here. See you in the next class. If you like the session, please hit the like button, share it with your friends, subscribe to our channel. See you in the next class. Work hard.